तो शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 4 आपकी एनसीईआरटी की बुक से। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये 4 नंबर आपको दे रखे हैं, इनमें से कौन किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले देखिए 2/3। तो 2/3 मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, और 0 और 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है। ना तो 0 से कम हो सकती है और ना ही 1 से ये आपकी ज़्यादा हो सकती है। तो इनमें आपको यही देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो आपकी इन कंडीशंस को फुलफ़िल करता है, यानी कि या तो 0 हो या 1 हो या इनके बीच का कोई नंबर आता हो। अब 2/3 जो है ये आपके 0 और 1 के बीच में आता है, तो ये हो सकती है। -1.5 ये नहीं हो सकती क्योंकि एक नेगेटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर 0 से छोटा होता है, ये किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। 15% का मतलब हुआ 15/100। ये एक फ्रैक्शन बन गया, पॉजिटिव फ्रैक्शन है, ये 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो ये भी हो सकती है किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। 0.7 आपका 0 और 1 के बीच में ही लाइक करता है, तो ये भी आपकी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। इफ प्रोबेबिलिटी E इज 0.05 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। दोस्तों क्वेश्चन 5 में आपको ये दिया है कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट का होना इज इक्वल टू 0.05। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, यानी कि उस इवेंट का नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब दोस्तों किसी चीज़ का होना प्लस किसी चीज़ का नहीं होना, ये दोनों मिलके आपके 1 होते हैं। तो उस हिसाब से अगर प्रोबेबिलिटी E किसी चीज़ का होना आपका ये है, तो उसका जो ना होना है वो हो जाएगा आपका 1 माइनस उसका होना, यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी E। और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी E क्या दे रखी है क्वेश्चन में, 0.05। तो इसे माइनस करेंगे तो ये आपका 0.95 आ जाएगा। क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग दिया हुआ है आपको, उस बैग के अंदर सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर की ही कैंडीज रखी हुई हैं। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी एक बच्ची है जो उसके अंदर हाथ डालती है, बिना देखे उसमें से एक कैंडी निकाल लेती है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट। नंबर 1 एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। अब मालिनी जब इसके अंदर हाथ डालती है तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके हाथ में एक ऑरेंज कलर की कैंडी आ जाएगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑरेंज कैंडी। तो दोस्तों जब इस बैग के अंदर ऑरेंज कैंडी है ही नहीं, तो मालिनी इसमें से ऑरेंज कैंडी कैसे निकाल सकती है। ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है, यानी कि ऐसा हो ही नहीं सकता। और जब कोई चीज़ हो ही नहीं सकती तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है आपकी 0, यानी कि इम्पॉसिबल। सेकंड पॉइंट में इसमें पूछा है अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, कि मालिनी इस बैग के अंदर हाथ डालती है और उसको एक लेमन फ्लेवर कैंडी निकल के उसके हाथ में आ जाती है। तो लेमन की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। लेमन की दोस्तों सारी ही टॉफ़ियाँ इसमें लेमन की हैं, तो वो जितनी भी बार इसके अंदर हाथ डालेगी लेमन फ्लेवर की ही कैंडी बाहर निकल के आएगी। तो सर्टेन प्रोबेबिलिटी, यानी 100/100 और जब इस तरह की प्रोबेबिलिटी होती है तो उससे प्रोबेबिलिटी का आंसर होता है आपका 1 का मतलब ही ये होता है कि फुल, हर बार लेमन फ्लेवर की ही कैंडी बाहर निकल के आएगी। आइए 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन में आपका पूछता है इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों का एक ग्रुप है,
सॉरी 3 बच्चों का ग्रुप है, उसमें ये कहा गया है कि 2 बच्चों का बर्थडे एक ही दिन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 0.992 है। ये आपको गिवन है। नॉट हैविंग सेम बर्थडे, प्रोबेबिलिटी नॉट हैविंग सेम बर्थडे, कि एक ही दिन बर्थडे नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 0.992 है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे? तो 2 बच्चों की, उस जो 3 बच्चों का जो ग्रुप है उसमें 2 बच्चों की सेम दिन बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? यानी कि प्रोबेबिलिटी हैविंग सेम बर्थडे। अब दोस्तों मैंने अभी बताया था आपको कि किसी चीज़ का होना और किसी चीज़ का नहीं होना प्रोबेबिलिटी के अंदर आपका जो सम बनता है वो 1 बनता है। अगर यहाँ पे सेम बर्थडे नहीं होना 0.992 है तो सेम बर्थडे होना आपका हो जाएगा 1 माइनस 0.992, 1 में से माइनस हो जाएगी ये फिगर और ये आंसर आपका आ जाएगा 0.008। आइए 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A bag contains 3 रेड बॉल्स। एक बैग के अंदर आपकी 3 रेड बॉल्स हैं, तो रेड बॉल्स 3 हैं। 5 ब्लैक बॉल्स हैं, ब्लैक बॉल्स 5 हैं। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। उस बैग में से एक हाथ डाल के एक बॉल निकाली गई, रैंडम मीन्स बिना देखे। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज? तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या चांस होगा कि हाथ में आई हुई बॉल आपकी रेड होगी? अब दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर टोटल आउटकम्स कितने हैं। देखिए रेड बॉल 3 है, ब्लैक बॉल 5 है, तो उसके अंदर टोटल बॉल्स तो 8 है। अब फर्स्ट केस में ये पूछा है कि रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। अब टोटल बॉल्स तो 8 है, जिनमें से आपकी रेड बॉल 3 है, तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी आपकी 3/8 हो जाएगी। सेकंड में पूछा है नॉट रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, कि जो बॉल आपके हाथ में निकले वो रेड ना हो। तो रेड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी मीन्स इसके अंदर कितनी बॉल्स हैं जो रेड नहीं हैं, यानी कि 5, क्योंकि 5 बॉल्स ब्लैक हैं, तो 5/8। बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह का है वो भी। अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स। 9th क्वेश्चन है रेड मार्बल्स। एक बॉक्स के अंदर 5 रेड मार्बल्स हैं, मार्बल्स मीन्स कंचे। 8 वाइट मार्बल्स, वाइट मार्बल्स आपके 8 हैं, एंड 4 ग्रीन मार्बल्स, और ग्रीन मार्बल्स आपके 4 हैं। तो 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। बिना देखे एक हाथ डाल के एक कंचा बाहर निकाला जाए, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी? तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो उसमें से कंचा निकल कर आएगा वो सबसे नंबर 1 रेड होगा, कि रेड निकल आए। अब दोस्तों सबसे पहले देखते हैं इसमें टोटल आउटकम्स कितने हैं। देखिए ये तीनों तरह के कंचे हैं, 8 5 13, 13 और 4 17, तो 17 टोटल कंचे हैं। 17 में से रेड आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि उसमें रेड मार्बल्स कितने हैं, वो आपके 5 हैं। तो 17 में से 5 बार आपके रेड मार्बल्स निकलेंगे उसमें से, बैग में से। सेकंड में पूछा है वाइट, कि वाइट आ जाए। अब टोटल 17 हैं, 17 में से वाइट कितने हैं, 8, तो 17 में से 8 बार वाइट मार्बल निकल के आ सकता है, यानी कि 8 चांसेस हैं 17 में से, तो 8/17।
थर्ड में आपसे पूछा है नॉट ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। नॉट ग्रीन का मतलब है इन सब में ग्रीन कितने नहीं हैं, तो ग्रीन को हटा दीजिए और जो बाकी हैं वो सारे ग्रीन नहीं हैं, यानी कि 8 और 5 13 कंचे इस सवाल के अंदर ग्रीन नहीं हैं। 17 में से 13, तो नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाती है 13/17। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस दोस्तों। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके आने वाली वीडियोस में इसके आगे वाले क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व किए हैं। और अगर आपको कंप्लीट 10th क्लास का मैथ्स पढ़ना है तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।